24 घंटा गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए कैसे प्रदेश सुरक्षित रहे। आदरणीय मोदी योगी जी मरते हैं मित्रों, और सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटे, रात दिन उत्तर प्रदेश के खुशहाली के लिए काम करते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा और संकल्प लेकर जाइए, और आप आदरणीय मोदी योगी बनना पड़ेगा, और योगी मोदी बनकर मित्रों आपको काम करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? और जोर से हाथ हिलाओ, करोगे कि नहीं करोगे? पूरा हाथ, पूरा हाथ, करेंगे मित्रों? ये जो कमल है ना, लक्ष्मी बैठकर आती है उस पर, और कमल है मित्रों, इसलिए कमल खिलाना है। कमल आप खिलाएंगे तो सीधे वो मोदी योगी को जाता है, और आपकी सेवा मोदी जी और योगी जी करेंगे मित्रों। इसलिए एक बार मेरे साथ दोनों हाथ हिलाकर कमल, जोर से बोलो, कमल 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 कमल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 334 करोड़ से अधिक 99 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। इन परियोजनाओं के माध्यम से अंबेडकर नगर में विकास का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। और जैसा कि प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा था, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहेगा। विकास के माध्यम से शिलापट का अनावरण और इतने द्वार विकास के खुल गए अंबेडकर नगर में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बारी है लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र, स्मार्टफोन, आयुष्मान कार्ड और चाबियां देने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ये प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 67 समूहों को बैंक द्वारा 4 करोड़ 2 लाख की CCL स्वीकृति का चेक श्री लक्ष्मी देवी, श्रीमती रीता सैनी, श्रीमती पुष्पा वर्मा। जोरदार तालियों से इनका उत्साह बनाइए। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब चाबियां दी जाएंगी अनुसुईया और सुनीता देवी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाबियां दी जा रही हैं रजिया खातून और माया देवी को। स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को। श्रीमती शशि सिंह, श्रीमती शकुंतला यादव, श्रीमती नीतू मिश्रा। कन्या विवाह सहायता योजना के लिए स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं श्री राजित राम जी, श्री श्याम बिहारी और सुश्री लीलावती जी को। और उसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा श्रीमती कुसुम और श्री अशोक मोदनवाल जी को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड हुसनारा जी को। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी दी जाएगी श्रीमती पूनम, श्रीमती अनारा और श्रीमती सीता देवी को चाबियां घर की। आपकी तालियों के बिना सब कुछ सूना है। किसान समितियों को कृषि यंत्रों के लिए चाबी दी जाएगी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के श्री जितेंद्र कुमार और मनुष्य किसान कल्याण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के श्री अमन पटेल और कस्टम हायरिंग सेंटर के श्री देवेंद्र।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चेक दिया जाएगा श्री आशीष जायसवाल जी को, श्री दुर्गेश कुमार जी को एक जनपद एक उत्पाद के लिए, वस्त्र उत्पाद के लिए, और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत सम्मानित किया जा रहा है श्री बबलू विश्वकर्मा जी को। इसके साथ ही जैसा कि आपको कहा गया ISO प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल N जी को कलेक्ट्रेट अम्बेडकर नगर के लिए, और विकास भवन के लिए मुख्य विकास अधिकारी श्री घनश्याम मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये प्रमाण पत्र आधारभूत संरचना, गुणवत्ता युक्त कार्य, बेहतर कार्य संस्कृति और कर्मचारियों के आचरण के मानकों के आधार पर दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि मंच के आगे हमारे लाभार्थी खड़े हैं, एक ग्रुप फोटो के लिए पधारें और आप सब जोरदार तालियों से इन सब का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास और सुशासन का दूसरा नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जी। ईमानदार सोच और दमदार कामों से नए उत्तर प्रदेश की पहचान है श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच और स्वाभिमान है श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम सबके माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे अभिभावक और संरक्षक भी हैं और देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, माननीय विधायक श्रीमती संजू देवी जी, श्रीमती अनिता कमल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्र जी, जिला प्रभारी विजय प्रताप सिंह जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे जी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी, पूर्व मंत्री श्री धर्मराज निषाद जी, पूर्व विधायक श्री जयराम विमल जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती सरिता गुप्ता जी, और आज के इस अम्बेडकर नगर जनपद के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित इस विधानसभा समेत सभी पूरे जनपद से उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ 334 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये 334 करोड़, जिसमें 304 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास है और लगभग 30 करोड़ की परियोजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, इससे पहले 2 वर्ष पहले सितंबर 2019 में भी मैं यहाँ आया था। तब 173 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और 9 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 17 परियोजनाओं का
शिलान्यास किया था। अगर आप देखें तो इस अकेले जनपद में विकास की परियोजनाएं किस द्रुत गति से आगे बढ़ती भी विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। यह विकास की सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच है और विकास की सोच के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह मंच यहां पर उपस्थित आपके बीच हुआ है क्योंकि विकास की इन्हीं परियोजनाओं के माध्यम से हम सबके जीवन में परिवर्तन होगा और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन के अंदर हम लोग दीपोत्सव का पर्व दीपावली मनाएंगे। अयोध्या कमिश्नरी का यह जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाव से पूरी तरह ओतप्रोत होता हुआ दिखाई देगा। दीपावली का पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में जहां कहीं भी भारतवासी निवास करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सम्मान के साथ इस आयोजन को लोग आयोजित करते हैं। हम सब इस आयोजन के साथ जुड़ सकें, दीपावली के पहले, पर्व और त्योहार के पहले हर एक व्यक्ति अपने निकट संबंधी को, अपने नातेदार रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्यों को कुछ न कुछ नया गिफ्ट देता है। और भाइयों बहनों, पहले की सरकारें जब होती थी उनके लिए परिवार ही प्रदेश होता था, परिवार के बाहर दृष्टि ही नहीं थी और हमारे लिए तो प्रदेश ही परिवार है। और इसलिए ये 334 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दीपावली के पहले आप सबको उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, जनपद के हमारे दोनों विधायक और सभी पदाधिकारी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये विकास की परियोजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा को प्रदर्शित करती है कि विकास की सोच के साथ सरकार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 वर्ष पहले जो देश को एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का, हम विकास करेंगे सबका, योजनाओं का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। और इस संकल्प के साथ आज एक बार फिर मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, अकेले जनपद अंबेडकर नगर को प्रधानमंत्री आवास योजना में 42,293 लोगों को अब तक आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 13,279 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराने में, इतना लोगों को कितने परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया गया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,55,870 परिवारों को एक शौचालय भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। पंचायत भवन के अंतर्गत 446 पंचायत भवनों के निर्माण के कार्य को पूरा करने के साथ ही 771 सामुदायिक शौचालय भी जनपद अंबेडकर नगर में निर्मित किए गए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिस रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 2014 के पहले हर एक नागरिक को लाठी डंडा खाना पड़ता था, आज यहां पर 1,40,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी वितरण करने का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने किया है।
कनेक्शन पहले नहीं मिल पाता था। लगभग 50,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत भी जनपद अंबेडकर नगर में उपलब्ध करवाए गए। और यही नहीं, आपके इस जनपद में सड़कों के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। कोरोना के दूसरे फेज में आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ कोरोना के संक्रमण से लोगों को परेशानी हो रही थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद अंबेडकर नगर में आज यहां पर मेडिकल कॉलेज में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा, तब महिला चिकित्सालय जलालपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट अब लग चुके हैं। अब ऑक्सीजन के लिए हमें कहीं और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि इस जनपद के मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन का स्वयं उत्पादन होगा और उसकी आपूर्ति भी हॉस्पिटल को करने में सहायता प्राप्त होगी। पहले गरीब स्वास्थ्य की सुविधा में भटकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर एक गरीब परिवार को निःशुल्क 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया। और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत छूटे हुए परिवारों को आच्छादित किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,64,869 गरीब परिवारों को यहां पर आयुष्मान भारत के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है, जिनमें 2,27,000 से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड अब तक जारी हो चुके हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जनपद अंबेडकर नगर में 3,95,647 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उनके खाते में देने की कार्रवाई हो रही है। और यही नहीं, जब हमारी सरकार आई थी, पिछली सरकार में कांग्रेस की रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, उन सरकारों के समय में किसान आत्महत्या करता था। और आज आप जानकर के आपको प्रसन्नता होगी, एक तरफ लगभग 4 लाख से अधिक किसानों को यहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया है, और दूसरी तरफ जब सरकार आई थी 3,95,667 किसानों के ऋण को माफ करने का कार्य भी हमारी सरकार ने जनपद अंबेडकर नगर के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,01,917 किसानों को बीमित करने का कार्य भी यहां पर हुआ। और साथ साथ किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले, इस कार्य को भी, फसल को क्रय करने की कार्रवाई भी सफलतापूर्वक रिकॉर्ड मात्रा में आपके जनपद में हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर से होकर के जाती है, जो आजमगढ़ होते हुए मऊ